एक ऐसा स्थान जहाँ पे गौड़ समाज के लोग एक दिन के लिए उपस्थित होते हैं, जिसे कोट पटना सरना के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मुझे ही नहीं सभी को धोती पहनना पड़ता है। भोर होते ही हमें जाना होता है कोट पटना के लिए, और पिछली रात को ना जा करके हमें भोर में सवेरे निकलना पड़ता है। सो गाइस हम लोग रेडी वगैरह होकर के निकल जाते हैं अपने सरना के लिए, जो कि सूरजपुर कोट पटना पड़ता है। और कुछ दूरी तय करने के बाद पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप, जहाँ पर डीजल वगैरह भरा करके ऑटो में निकल जाते हैं कोट पटना के लिए। और यहाँ पहुंचे बहुत सारा भीड़ देखने को मिल जाता है हमको, जो कि हमारे गोड़ भाई है यहाँ पे। और यहाँ स्नान और चेंज करने के बाद धोती पहन के निकल जाते हैं सरना के लिए। और लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद, कुछ दूर पैदल चलने के बाद इस धोती में कैसा लग रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर हमारा सरना है। उससे पहले हम धोती वगैरह पहन लेते हैं और रेडी वगैरह हो जाते हैं। और इस जगह से निकलने के बाद सरना के बाद पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। और इस जगह को मैं दूर से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। और ऐसे और भी जगह है जहाँ पे कैमरा और फोटो खींचना अलाउ नहीं है। सरना को पार करते हैं, इस कड़कती धूप को पार करने के बाद आ जाते हैं इस जगह पे, जहाँ पर जोड़ा तालाब है। और कहा जाता है कि देवता यहाँ पे शस्त्र दिया करते हैं इसी तालाब से। और उसी शस्त्र की पूजा करने के बाद बलि देने की प्रथा चली आ रही है। और इन 2 तालाबों का नाम जोबा और पडरी डबरा के नाम से जानते हैं। और इन 2 तालाबों में शस्त्र नहीं मिलने के कारण हम चल जाते हैं इस जगह पे। और कुछ दूर पैदल चलने के बाद इस जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, किस वजह से हमें यहाँ पे देवता ने शस्त्र नहीं दिया। फिर हमें लगता है प्यास, तो हम चल जाते हैं इस घर पे। और इस घर के कुएं से पानी निकालने के बाद और पीकर इसे काफी अच्छा लगता है। और कुछ मिनटों यहाँ पे ठहरने के बाद पानी पीकर निकल जाते उसी जगह पे, और इसे छोटा सरना के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हवाई जहाज गुजरने के बाद और यहाँ पे कुछ देर और रुकने के बाद पता चल जाता है अपने गलतियों का। फिर दोस्तों यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग मेन सरना के लिए। और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हालत खराब हो जाता है, तो हम से ले लेते हैं कुछ चटपटा चीज खाने का, और इसे खाते हुए आ जाते हैं अपने निजी स्थान पे। फिर यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद चले जाते हैं लोग पूजा करने के लिए बकरे को लेकर साथ में। और यही स्थान है जहाँ पे हमारा सरना है। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद आ जाता है अपने निजी स्थान पे, और यहीं पे अपना खाना बनाना होता है। बुला लेता हूँ इन लोगों को, जो कि बड़े सारे से, और खाना बहुत ही अच्छा बनाता है। फिर गैस खाना बनाने में काफी समय था, तो हम चले जाते हैं घूमने के लिए। और मौसम की हालत देख सकते हैं, कभी भी बरस सकता है पानी। और इतना भीड़ देख के आपको सोचना पड़ जाएगा कि यह कौन सा जगह है भाई। क्या आप जानते हैं इस जगह के बारे में? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ देर बाद तो भाई पानी गिरने लगता है, तो हम दौड़ के निकल जाते हैं हम लोग भाई छहियाने के लिए। और घूमते हुए भाई लोग मिल जाते हैं और इनके साथ घूमना हो जाता है। और आ जाते हैं उसी स्थान पे जहाँ पे अपना खाना वगैरह बन रहा था। और यहाँ तो भीड़ कम ही नहीं हो रहा था गाइस। और खाना बनने में अभी भी समय था, तो इस भाई से मिल लेते हैं, क्योंकि भाई बड़े दिन बाद मिलने से खाना बनते हमें काफी समय हो जाता है। और करीबन 7 बजे हम लोग खाना खाने के लिए मिल ही जाता है। और खाना खाने के बाद और कुछ मेहनत करने के बाद भाई हम लोग को शाम हो जाता है खाना खिलाते हुए सभी को। और रात के लगभग 8 बजे हम लोग निकल जाते हैं उस जगह से। और लगभग 3 घंटा सफर करके काफी थकाव महसूस लगता है। और घर पहुंचने लगभग 12 बज जाता है। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे।